वेलकम अगेन माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। वैसे तो देखो भाई अपना लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करने का था, लेकिन चूंकि मैंने पिछली क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले वगैरह दिए थे जिससे कि आपके स्कूल वगैरह का भी थोड़ा समझ में आए, तो फिर कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि भाई सर एक बार ये ट्रिग्नोमेट्री पहले ले लें। तो शायद ये इनके स्कूल में चल रहा होगा कुछ बच्चों के, तो कोई दिक्कत नहीं, करने तो अपने को सारे ही हैं। और भी अगर किसी को कोई पहले कोई चैप्टर पढ़ने की वो हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, तो जितना संभव हो सकेगा ना तो मैं उसको एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आज से तो अपन ये ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बाद वापस आ जाएंगे लीनियर इक्वेशन पे। ट्रिग्नोमेट्री में साहब फर्स्ट एक्सरसाइज है, फार्मूले तो मैंने दे दिए हैं भाई, जो फार्मूला काम में लूंगा उसको साइड में रिकॉल करवा दूंगा मैं, ठीक है। अपन सीधे एग्जाम्पल से बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 1 ये है पेज नंबर 178 आपकी टेक्स्ट बुक का। 10a इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4/3। हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो देखो इसको तो मान लिया करो a, ये हो गया b, ये हो गया c। 10a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको मान लो 4k, इसको मान लो 3k। k क्यों माना? देखो ये क्या है, अपने को रेशियो दिया है, एक्चुअल नहीं है। तो एक्चुअल मान लिया कि 4k है और 3k है। k से कोई चिंता वाली बात नहीं, कट जाएगा ये रेशियो में, बाकी सब रेशियो निकालेंगे तो k से k कट जाएगा। हाइपोटेन्यूज निकालना पाइथागोरस थ्योरम से AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर means under root of 25k square means 5k। ये आ गया 5k। अब बाकी के पांचों लिख दो भाई। साइन A ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए देखो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा 4k अपॉन हाइपोटेन्यूज 5k means 4/5। cos A ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 3k अपॉन 5k यानी कि 3/5। साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉट A ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 3k अपॉन 4k यानी कि 3/4। कॉट के बाद ले लो सेक A h अपॉन b, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और यानी कि 5k अपॉन 3k मीन्स 5/3। एंड फाइनली कोसेक A ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज मीन्स 5k अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स 4k विच इज इक्वल टू 5/4। ये बाकी के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। अगर एक दिया हुआ तो क्या करेंगे अपन? देखो कोई सा भी अगर एक दिया हुआ हो ना तो उसको दोनों की साइड का हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस में से कोई से तो होंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल दो। तीनों साइड आ गई। आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सब याद है। सारे बाकी के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दीजिए। और अगर आप देखो जरूरी नहीं कि उसी से करें, आपको ये बताएं कौन किसका रेसिप्रोकल है। साइन निकाल दिया तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये देखो कोसेक आ गया 5/4। कॉस निकाल दिया तो उसका रेसिप्रोकल सेक, ये आ गया 3/5 का 5/3 आ गया। टेन आपका 4/3 है तो कॉट हो जाएगा 3/4। देखो कॉट हो गया 3/4। कैसे भी निकाल दो आप, आसान है। लेकिन फिर कह रहा हूं देखो फार्मूले याद कर लेना, फार्मूलों के बिना इसमें कुछ नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखो चांस वाली बात है, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास
तीनों में ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, तीनों में। 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री, 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री और 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। 9th वालों में तो है ही नहीं तो 9th वालों में ट्रिग्नोमेट्री ले लेते। चलो भाई खूब तैयारी करो, बहुत बढ़िया बढ़िया 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स लेके आओ, जिससे कि तबीयत खुश हो जाए। हाँ जी, अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ये सितारा, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें दिया है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट such that sin B is equal to sin Q। तो हमें प्रूव करना है एंगल B is equal to एंगल Q। अब यार इसमें तुमने देखो जंप तो करवा दिए कुछ चैप्टर, अब इसमें सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगेगा। आपको सिमिलरिटी में थोड़ा सा बता देता हूं। देखो ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये ट्राइंगल है आपका से पी क्यू आर। इफ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है साहब। और सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर। जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर। तो ये कंसेप्ट अपना लगेगा अभी। ठीक है, हो सकता है आपने करा दी होगी यार स्कूल वालों ने, तो थोड़ा बहुत बेस पर ये ट्रिपल एस वाली सिमिलरिटी लगाई है, साइड 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 वाली। करेंगे डिटेल में, ये भी करेंगे अपन। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो ये काम में आ रही है ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए साहब, बनाए ट्राइंगल। एक तो एबीसी बना लो, ये ए लिया, ये बी लिया, ये सी लिया, और एक बना लो साहब पी क्यू आर। ये बी लिया, ये क्यू और ये आर। ठीक है साहब। एंगल बी साइन बी, ये एंगल बी की बात कर रहे हैं और क्यू की बात कर रहे हैं अपन। साइन बी, वी हैव साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। होगा कि नहीं होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो गया साइन बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो गया साइन क्यू। अब जरा इसमें ऑल्टरनेटो लगाओ। ऑल्टरनेटो का मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, और ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। इसको मान लिया मैंने कि देखो कहां पहुंचने की अपन तैयारी कर रहे हैं सिमिलरिटी में। एक इस ट्राइंगल की साइड अपॉन इस ट्राइंगल की साइड, इस ट्राइंगल की साइड अपॉन इस ट्राइंगल की साइड, ये जमा लिया अपन ने, और उस रेशियो को मान लिया Q, उस रेशियो को मान लिया Q। अब इस राइट ट्राइंगल ABC के अंदर लगाओ जरा पाइथागोरस थ्योरम। ये और ये हैं इन ट्राइंगल ABC। बताओ भाई BC किसके बराबर होगा? अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। रखो इसकी AB की वैल्यू क्या है? K इंटू पी क्यू, और AC की वैल्यू क्या है? K इंटू पी आर। डाल दो इन दोनों से, इससे आ जाएगा आपका, देखो AC तो निकालो इससे और इससे, AC ये हो जाएगा K इंटू पी आर, एंड इससे आ जाएगा, इन दोनों से आ जाएगा AB, ये होगा K इंटू पी क्यू, K इंटू पी क्यू। ये दोनों वैल्यू यहाँ डाल दो, AB की जगह AB डाल दो, ये हो जाएगा K स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस ये वाला इसका स्क्वायर, K स्क्वायर माइनस इंटू पी आर का स्क्वायर।
के स्क्वायर कॉमन लेके बाहर के आ गया, अंडर रूट में क्या बचा साहब, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। देखो भाई इस ट्राइंगल में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर के बराबर है या नहीं है, इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो k इंटू क्या आ गया आपके पास, आर क्यू, ये किसकी वैल्यू आई है, बीसी की। तो पी आर को, ये क्यू आर को इसके नीचे ले आओ, बीसी अपॉन क्यू आर इजिकल टू हो गया आपका k। देखो ये दोनों रेशियो k के बराबर हैं, ये रेशियो भी k के बराबर है, तो ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए। ये दो रेशियो अपन ने k के बराबर माना और इस रेशियो को भी k के बराबर प्रूव कर दिया। इट मीन्स दीज थ्री रेशियोज आर इक्वल, विच मीन्स AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR. Therefore, angle B is equal to angle Q. Hence proved. क्या किया देखो, सबसे पहले तो साइन B इज इक्वल टू साइन Q कर दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किया और इसमें ऑल्टरनेटिव लगा करके ये आ गया, इसमें इन दोनों को इंटरचेंज करके, क्योंकि अपन सिमिलरिटी लगाना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एक ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो अपॉन दूसरे ट्राइंगल की साइड का रेशियो बराबर बताना चाह रहे हैं। ये करके के मान लिया, AC की वैल्यू आ गई, AB की वैल्यू आ गई, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, या आपके पास QR आ गया। अब तीसरा रेशियो जमा दिया, तीनों रेशियो समान आ गए, इक्वल आ गए, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर होने से इक्वी एंगुलर हो गए, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। हेंस प्रूव्ड। चलिए अगला देखिए, कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो तुरंत आप कर देना मेरे को मैसेज, सर ये क्वेश्चन को या इस स्टेप को आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें दिया है साहब, कंसीडर द ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, ये आया A, ये आया B, ये आया C। C पे राइट एंगल है ना, ठीक है। अब इसमें AB दिया हुआ है हमें 29, ये AB है और BC है 21, ठीक है साहब, और एंगल ABC है थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो आपको वेरीफाई करना है, नंबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेकंड प्रूव करना है, निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप लोगों ने देखो आइडेंटिटी याद कर रखी है ना, तो इसको जैसे मैंने लिख भी दिया था 1, तो आपको इसको 1 के बराबर प्रूव करना है। क्या अंतर होता है आइडेंटिटी और इक्वेशन में? आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या अंतर होता है? आइडेंटिटी तो अपन उसको कहते हैं जो हर एक थीटा के लिए ट्रू हो। जैसे ये 3 आइडेंटिटी करी थी अपन ने 1 की, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट इज एन आइडेंटिटी। sec square minus tan square is equal to 1, it is an identity, and cosec square minus cot square is it is an identity। इसके अलावा जो एक्सरसाइज के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन आएंगे ना, वो इक्वेशंस होंगी, उसमें हमें LHS RHS करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो एक थीटा के लिए या 2 थीटा के लिए ट्रू हो, लेकिन ये तो हर एक थीटा के लिए ट्रू होगा भाई, तभी इसको आइडेंटिटी कहा जाता है। ले लो, इसके हिसाब से पहले थर्ड साइड निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, ऑलवेज 1 आएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही आएगा आंसर इसका। पहले तो इसकी वैल्यू निकालें अपन, इन
triangle ABC. AC will be equal to under root of AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब यार इसमें अलजेब्रा का फार्मूला लगाओ ना यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाओ, आसानी से हो जाएगा, स्क्वायर करना ही नहीं पड़ेगा। 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 9 और 1 10 का 0, 4 और 1 5 इंटू, और ये आया आपका 8। अब एक काम करो भाई, इसमें से 2 निकाल के यहाँ डाल दो। इसको तो कर दिया मैंने 25 और इसको कर दिया 8 दूना 16, ठीक है। 50 है ना, 25 2 50 होता है, 2 की इसमें कमी है, 16 हो जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट 4, 25 हो जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट 5, तो इसको लिख दो 5 इंटू 4 मीन्स 20, ठीक है साहब। ये साइड हो गई आपकी 20। अब निकालिए आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर। आप अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो यही आएगा 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यार 20 का स्क्वायर करके देख लो। देखो ये तो 21 का स्क्वायर तो क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है शायद 441, 21 से कर लो 441 होता है शायद, चेक कर लेता हूं मैं। ये आया 21, ये आ गया 21 दूना 42, 144, 441 ठीक है। और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, दोनों को जोड़ा तो आया 148, ये 29 का स्क्वायर होगा। 29 इंटू 29, 9 81 का 1, 9 18, 2 20 से 26, 9 18 का 8, 2 4 और 1 5, 1 आया 6 12 13 14 का 4 आया, 5 और 3 8 आया, ठीक है। विच इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, कट कट, आंसर इज 1, ये 1 आ गया साहब, क्लियर। अब ये निकाल लो सेकेंड पार्ट, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बेस का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना 441 माइनस 400 अपॉन 29 का स्क्वायर कितना है 841, 841, ये आ जाएगा 41 अपॉन 841, दिस इज योर आंसर। मिलाओ साहब आंसर क्या है, समझ में आ गया ना भाई, 41 अपॉन 841, ये ठीक है, हो गया साहब। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, क्लियर है ना। ये तो 1 की आइडेंटिटी होती है, वेरीफाई कर दिया हमने, और इसकी भी 11th क्लास में पढ़ोगे तो ये भी फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, लेकिन वो फार्मूले आपको 11th में याद करवाएंगे। अभी तो केवल वो 3 आइडेंटिटी कर दो, भला हो जाएगा, अपने को मार्क्स मिल जाएंगे। 11th में करने पड़ेंगे कम से कम 50 फार्मूले याद, 50 कम से कम पढ़ते हुए। कई स्कूल वाले तो 100 इवन 150 तक फार्मूले देते हैं 11th क्लास के अंदर, लेकिन मैं तो उनको सिखा देता हूँ भाई लिमिटेड, मेरे तो 25 या 30 से ज्यादा फार्मूले नहीं होते। बाकी के जिनको वो फार्मूला कहते हैं ना, उनको तरकीब बता देता हूँ कि ऐसे निकाल दो उसकी मैंने 2 मिनट में। चलिए साहब अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें दिया हुआ है इन ए राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, ये A है, ये B है, ये C है, ये है।
और आपको tan A, ये इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं अपन। tan A इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, हमें 2 sin A इंटू cos A, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब बताओ भाई ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है? ए के सामने की साइड BC, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये बेस हो गई। ये तो अब अच्छी तरह से पहचान हो गई ना। अपने को जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं ना, उसके अपोजिट साइड को देखना है। उसके अपोजिट साइड को देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर आएगा। लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती ही है, बची हुई तीसरी साइड बेस होगी। ठीक है साहब? तो आप इसमें tan का मतलब इसको लेट 1 है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC इसी को मान लिया K एंड AB इसी को मान लिया K, सो दैट इनका रेशियो 1 के बराबर आ जाए। ये मान लिया K, ये मान लिया K, ये निकालो। तो AC इसी को अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अंडर रूट ऑफ K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2K स्क्वायर, यानी कि K रूट 2, ये आ गया K रूट 2। अब वैल्यू निकाल लो इसकी निकाल लीजिए। 2 sin A इंटू cos A, ये आ जाएगा 2 इंटू sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, K अपॉन K रूट 2 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, K अपॉन K रूट 2, कट 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 कट, रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया, ये आ गया 1। क्योंकि ये देखो कैसे आएगा, ऊपर तो आया 2, नीचे भी आ गया 2, ये कट के आ गया 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई। एंड द लास्ट एग्जांपल इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। अगला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मैं करवाऊंगा आपको। मिटा लें यार इसको, अच्छी तरह से हो जाएगा। इसको मिटा ही देता हूं मैं 1 मिनट में। अगला वाला भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये दिया है साहब क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 इसके अंदर है इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, इन राइट ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP पे है ना, OP और ये Q और राइट एंगल एट P। OP इज इक्वल टू दिया है 7, OP ये तो दिया है 7 और OQ, OP इज इक्वल टू दिया है 7, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। तो आपको निकालनी है साइन Q और cos Q की वैल्यू। साइन Q क्वेश्चन मार्क, cos Q क्वेश्चन मार्क। ठीक है साहब? गिवन फिगर है, गिवन फिगर है। तो अब इसमें देखो ये दिया हुआ है ना, तो इसको अगर अपन x मान लें, PQ को x मान लें, तो OQ क्या हो जाएगा 1 प्लस x। लेट PQ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देयरफॉर OQ विल बी इक्वल टू x प्लस 1 सेंटीमीटर। भर दो इसके अंदर PQ, ये रहा PQ x, हाइपोटेन्यूज हो गया x प्लस 1। नाउ इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इन ट्रायंगल OPQ, OPQ, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, और OQ स्क्वायर का मतलब हुआ भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। खोलो इसको, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 49 प्लस x स्क्वायर, कट कट, तो 2x इज इक्वल टू आया 48 और
एक इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, x इक्वल टू हो जाएगा 24। तो देखो आपका ये तो कितना हो गया 24 और ये कितना हो गया 25, एक ज्यादा, यानी कि PQ ये तो हो गया आपका 24 एंड OQ ये हो गया 25। अब आप निकाल लो साइन Q। साइन Q क्या बनेगा आपका, इस Q के लिए भाई परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 7/25 एंड कॉस Q ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 24/25। दिस इज योर आंसर। 7/25, 24/25 देखें आंसर। 7/25 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब बात करें अपन एक्सरसाइज की, ठीक है साहब। जो एक जैसे वो क्वेश्चन होंगे ना यार, उसमें से एक दो मैं करवा दूंगा, बाकी आपके लिए छोड़ देंगे। और उसके अगर नहीं बैठे हैं तो मुझसे पूछ लेना तुम। एक्सरसाइज देखें इसकी। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है ABC इज ए राइट ट्राइंगल। ABC इज ए राइट ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 1। दो पार्ट है, एक करवा देता हूं मैं। ABC इज ए राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट B। ये आया A, ये आया B, ये आया C, ठीक है साहब। इसमें AB दिया हुआ है 24, AB दिया हुआ है 24 और BC दिया हुआ है 7। इसको निकाल लेंगे और फिर साइन A कॉस A निकालना है। साइन A एंड कॉस A। पहले थर्ड साइड निकाल लें। देखो AC इसी क्या हो जाएगा, √ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो जाएगा √ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। शायद ये 576 होता है यार, 576 या 584 हो, 416 चेक कर लेंगे। 49 देखें ये क्या हुआ, 9 10 5 15 का 5, 7 3 10 11 12 का 2 और 5 और 1 6, परफेक्ट आया। ये आता है 25 का, ये हो गया आपका 25। अब साइन A निकालना है। साइन A इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये BC अपॉन AC यानी कि 7/25। और एक दूसरे में से करवा देता हूं मैं, एक निकाल देता हूं मैं cos C निकाल देता हूं, cos ऑफ C। देखो इस C के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये आ जाएगा और ये बेस होगा, BC अपॉन AC यानी कि 7/25। बाकी के दो आप निकाल लेना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। गिवन फिगर है, बड़े आराम से अपन टीप सकते हैं इसमें से फिगर। ये 12 है, ये 13 है और ये x मान लेंगे, PQR, P ये Q और ये R। एक बात और बता दूं, देखो आपको जैसे इसमें गिवन फिगर है ना, उसमें तो आप बड़े आराम से डायग्राम को टीप लो और उसके हिसाब से सॉल्व कर दो। जिसमें फिगर गिवन नहीं है ना, तो उस पे जैसे एग्जाम्पल कर रहे हो, तो एग्जाम्पल में तो फिगर गिवन नहीं है तो हाथ रख लिया करो, खुद बनाने की कोशिश किया करो डायग्राम, अदरवाइज आदत नहीं पड़ेगी तुम्हें। अगर दिया हुआ है तब तो कोई बात है ही नहीं, और गिवन फिगर नहीं है तो फिगर खुद बनाने की कोशिश करो। अब इसमें हमें क्या निकालना है, tan P माइनस cot R। हमें निकालना है tan P माइनस cot R। पहले थर्ड साइड निकाल लो, फिर यार मर्जी है जो चीज निकाल सकते हैं अपन। ये 5 आएगा, बाद 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसके 5 का स्क्वायर होता है।
क्यू आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 प्लस 12, 12 में 24 और 1 25, 13 इंटू 12, 13 माइनस 12 1, ये आ गया 5, ये आया 5। एलजेब्रा के फार्मूले लगाओ ना यार, क्यों स्क्वायर अप करने में बैठते हो। 5 आ गया। अब tan p, अब एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने हैं tan p, ये होगा p के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये हो जाएगा 5/12 कॉट आर, इसको अगर x माने अपन, कॉट आर निकाल के रख लो। ये देखो कॉट आर के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस अपन परपेंडिकुलर करना है। ये बेस का मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये भी आ गया आपका 5/12। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, कट ये आ गया 0, ये आ गया आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आरटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले ये इसकी एक्सरसाइज करने के बाद लेंगे भाई, बीच बीच में नहीं लेंगे, क्योंकि एक ये अपन ने जब बेस बुक रख रखी है तो इसका एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल कर लो। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, चाहे आरटी में से करो, पी के गर्भ में से करो, आरएस अग्रवाल में से करो, टुगेदर में से करो, किसी से भी करो ना, बेस बुक पे पूरा कमांड होना चाहिए। अब जैसे साइन ए दिया हुआ, छुड़वा देता हूँ, तीसरा मैं छुड़वा रहा हूँ, देखो तीसरा, चौथा, पांचवा बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, मैं छठा करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, उसकी मदद से थर्ड साइड निकाल लेंगे। तीनों साइड जब आ गई तो मर्जी है जो चीज निकालो ना यार, ट्राई करना आप अपने लेवल पे, नहीं आए तो मुझे इंटीग्रेट कर देना। क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, गिवन फिगर नहीं है इसमें, ए, ये बी, ये सी, ये और ये एक्यूट हैं। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। तो हमें प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है। बताओ भाई, A के लिए cos A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इन ट्रायंगल ABC, cos A will be equal to base AC upon hypotenuse AB and cos B में निकाल लो, cos B as B के लिए ये तो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस हो जाएगा BC, क्या जाएगा BC अपॉन AB। cos A इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है cos B implies that AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। AB से AB कट implies that AC इज इक्वल टू BC, और AC का अपोजिट एंगल कौन सा है भैया, एंगल B। BC का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल A। रीजन देना चाहो तो रीजन दे दो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आया समझ में? ये आ गया एंगल ए जीरो एंगल बी, हेंस प्रूव हो गया, इति सिद्धम हो गया। अगला देखिए,
अगला क्वेश्चन देखें अपन। हाँ जी भैया, छठा हो गया। सातवां देखिए, वैसे तो आसान है यार, लेकिन थोड़ा सा बड़ा सा है ना, मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं करवा देता हूँ आपको। कॉट थीटा इजिकल दिया है 7/8। हमें इवेल्युएट करना है फर्स्ट तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है, और एक कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है सेकंड पार्ट में। ठीक है साहब, यही है ना? हाँ, और ये मैं पहले बता दूं, ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी क्योंकि ये भी कॉट स्क्वायर थीटा है। आप चेक कर लो, ये भी कॉट स्क्वायर थीटा है और ये भी कॉट स्क्वायर थीटा है, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। कैसे? a प्लस बी, a माइनस बी लगाएं तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि कोस स्क्वायर। आइडेंटिटी एक पहले तो एलजेब्रा वाली आइडेंटिटी लगाई, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया। और नीचे क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और 1 की फर्स्ट आइडेंटिटी के दो पार्ट जो आए थे उनमें 1 माइनस साइन स्क्वायर तो होता है कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, दैट इज कॉट स्क्वायर। खैर अपने को अभी ये नहीं करना, इसको तो अलग निकालेंगे अपन। इसको एज इट इज अपन वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ए बी सी बनाओ जरा इसको, ए ये बी ये सी, इसी को दे दो थीटा, इसको दे दिया थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना 7k और ये 8k, इसको निकालो AC will be equal to under root of 49k square plus 64k square। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 4 13 का 3, 6 4 10 1 11 k स्क्वायर, यानी कि k रूट 113 4964। ये पता नहीं किसका होता है, ऐसे छोड़ो यार तुम तो। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, अब साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल के रख लो। ये आ गया k अंडर रूट 113। यही होगा ना यार, 100 हुआ, 9 और 4 13 हो, 113 ठीक है, 113 ठीक है। हो सकता है किसी का हो यार, 3 से तो हो नहीं रहा ये, 7 से 7 कम 7 4 9 10 11 13 देखी जाएगी। अब इसको पहले तो निकालो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 8k अपॉन k रूट 113, तो k से k कटा 8 बाई अंडर रूट 113 एंड cos थीटा ये निकालो, क्या आ जाएगा? cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 7k अपॉन k रूट 113, k से k कट 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब x की वैल्यू निकाल दें अपन, x विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा साहब 1 प्लस साइन, साइन क्या है? 8 अपॉन 113 अंडर द रूट इंटू 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन इसमें आएगा नीचे कॉस में 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। यार अब तो एलजेब्रा का फार्मूला लगा लें तो यार, a प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखो, a प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखो। यहाँ हमने साइन कॉस की वैल्यू डाल दी, ये आ जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113। यहाँ आ जाएगा
1 माइनस 49 अपॉन 113 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आया 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 अपॉन 113। क्या आ जाएगा साहब? 4 निकले तो 9 आया, 6 और 4 10 आया, 49 अपॉन 9 और 4 आया, और 4 निकले तो 7। कितना आ जाएगा? 9 और 4 13, 10 में से 4 गए 6, 64 आ गया। ठीक है साहब, ये x की वैल्यू आ गई आपकी, ये आपकी x की वैल्यू आ गई नंबर 1। अब जरा आप सेकंड पार्ट निकाल लो, 31 जगह में आ जाएगा मेरा सेकंड पार्ट। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 के स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर, कट ये आ गया 49 बाई 64। देखो ये भी 49 बाई 64, ये भी 49 बाई 64, दोनों सेम आएंगे। अब मैं इसको आइडेंटिटी को कंबाइन करके आपको, हालांकि हो चुका क्वेश्चन, नंबर मिल गए 3, आपको पूरे 3 नंबर मिल गए, लेकिन अब आगे का है ना, ये मैं आपको बता देता हूं ये कैसे आएगा। जैसे कैसे मैंने इसको कॉट स्क्वायर कह दिया, आइडेंटिटी आपको याद हो जाएगी ना, तो आपको भी तुरंत ही कॉट स्क्वायर दिखाई देगा। एक मिनट लगेगा, जरा मैं इसको कंबाइन करके कॉट स्क्वायर के बराबर ला देता हूं आपका। इसको x को मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, जो कि होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, और उसमें इन्होंने डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलवा दी। तो अगर अपन ऐसे करके निकालते ना यार, तो वो हो सकता है कि कुछ नंबर की काटापीटी कर लेते। तो जैसा है उसी फॉर्म में अपन ने वैल्यू रख के जान छुड़ाई। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल टू 4। हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बिल्कुल वेरीफाई होगा, क्योंकि ये 11th क्लास की आइडेंटिटी है। ये cos 2a का फार्मूला है, ये भी cos 2a का फार्मूला है, दोनों तरफ cos 2a, तो आंसर सेम आएगा, दोनों आंसर सेम आएंगे। तो इससे cot a की वैल्यू निकाल लो। cot a क्या आया साहब? 4/3। ये ट्राइंगल बनाया, ये a, ये b, ये c, ए एंगल ये मान लिया, इसके लिए बेस हो जाएगा 4k, और ये हो गया 3k, ये हो गया 5k। 3 4 5 तो डायरेक्ट लिख लो यार, कौन पूछने वाला है तुमसे। अब अपने क्या क्या चाहिए? tan a निकाल लो, cos a निकाल लो, sin a निकाल लो, फिर उसमें LHS और RHS निकाल लेंगे। tan a ये होगा बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3k अपॉन 4k मीन्स 3 अपॉन 4। साइन a निकालो, साइन a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3k अपॉन 5k, यानी कि 3 अपॉन 5। कॉस a निकालो, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
बेस का मतलब हो गया 4k/5k, यानी कि 4/5। नाउ LHS ये है 1 माइनस tan स्क्वायर A/1 प्लस tan स्क्वायर A। वैल्यू रखो सबकी। tan क्या है 3/4, 1 माइनस 9/16/1 प्लस 9/16। tan स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, ये आ गया 16 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9/16। 9 7/16 से 16 कट, 7/16 9 25। ये आया साहब। RHS भी इसी के बराबर आना चाहिए। RHS ये आएगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos स्क्वायर A कहाँ है, इसका स्क्वायर 16/25 माइनस साइन स्क्वायर A यानी कि ये 9/25। ये हो जाएगा 25 LCM लिया, 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें कुछ भी नहीं है यार इस एक्सरसाइज में। कोई एक या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ होगा या कोई दो साइड दी हुई होंगी, उनकी मदद से थर्ड साइड निकालो और जैसे जैसे कहे जाए वैसे वैसे करे जाओ। अब यहाँ LHS टू RHS आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें में दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 1/√3। ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया, ठीक है। ये A है आपका, तो हमें वैल्यू निकालनी है। मैं सेकंड वाला करवा देता हूँ। सेकंड वाला हमें इसकी वैल्यू निकालनी है cos A cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C, ठीक है साहब। tan A, tan क्या होता है इसके लिए, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये k आया और ये आ गया k√3। AC निकालना है, AC विल बी इक्वल टू √of AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि √of 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर मीन्स 4k स्क्वायर अंडर द रूट मीन्स k इंटू 2। ये आ गया 2k आ गया, ठीक है साहब। अब निकालें अपन, cos A निकाल लो, sin A निकाल लो, cos C निकाल लो, sin C निकाल लो। cos A ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज k√3/2k, कट कट ये आ गया √3/2। sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज k/2k मीन्स 1/2। cos C निकाल लो, cos C देखो C के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, k/2k बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin C निकाल लो, sin C ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज k√3/2k, k से k कट √3/2, k से k कट ये आया 1/2। अब x ये है cos A cos C माइनस sin A sin C,
इसमें रखनी है वैल्यू cos A, कहाँ गया √3/2 cos A cos B cos C कहाँ है 1/2 माइनस sin A है 1/2 इंटू sin C है √3/2 कट ये आया आपका 0। मिलाओ जरा 9 का सेकंड 8.1 के 9 का सेकंड 8.1 के 9 का सेकंड 8.1 के 9 का सेकंड 0 है, सही है आंसर। 10th क्वेश्चन, हाँ जी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फिर 11 ट्रू फॉल्स बचेगा, या आपके लिए छोड़ दूंगा, नहीं आया तो मुझसे करवा लेना। ये वाला क्वेश्चन और करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है साहब, ऐसा अपन ने एग्जाम्पल कर लिया है, लेकिन क्योंकि इसको भी कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ जी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इन ए ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q P ये Q ये R राइट एंगल एट Q, ये दिया हुआ है हमें। आपको PQ = 5 दिया है, देखो है 5, और इन दोनों का सम PR प्लस QR इजिकल दिया हुआ है 25। ठीक है सर, PR एंड QR इजिकल दिया हुआ है 25। इसमें से किसी एक को x मान लो, लेट PR इजिकल x, तो QR कितना हो जाएगा 25 माइनस x, इसको तो x माना, इसको 25 माइनस x माना, लगा तो पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ट्राइंगल PQR। PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25। क्लियर, a स्क्वायर पर b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 का स्क्वायर 25, कट 50x को इधर ले आओ, 50x इज इक्वल टू 650 हो गया भैया, दोनों मिलके 650, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 650 अपॉन 50, 0 से 0 कट, 13 पंजे 65, x इक्वल आया 13, ये तो हो गया आपका 13, और 25 माइनस 13 हो गया 12, 5 12 13 का कॉम्बिनेशन उठा देंगे राइट ट्राइंगल में। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें साइन P cos P tan P की हमें वैल्यू निकालनी है, साइन P cos P एंड tan P। देखो भाई, साइन P का मतलब P का है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, cos P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। अब आप मिलाइए आंसर, इसका आंसर मिलाएं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10, 8.1 क्वेश्चन नंबर 10, 6 7 8 8.1 क्वेश्चन नंबर 10, 12/13, फिर 5/13 और 12/5, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट देखो, इस वाली एक्सरसाइज और क्वेश्चन में एग्जाम्पल में मिला के कुल 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट थे, बहुत अच्छे से कर लेने हैं आपको उनमें।
और ये जो मैंने एक आध आपके लिए छोड़े हैं ना, ट्राई करना और बिल्कुल आपसे हो जाएंगे। और एक चीज चलो अगली क्लास में बताऊंगा, इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है ना, जैसे √3 वगैरह के थे, वो अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू आएगी ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जब आपकी तैयार हो जाएगी, तो उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अपन। कई रास्ते खुल जाएंगे मतलब। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बाय।